हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश और ये है नॉलेज बी। और आज हम लेके आए हैं वीडियो ऑन एआई। सो एआई अब काफ़ी कॉमन टर्म हो चुका है। हम अपने चारों तरफ देखेंगे एआई इनेबल्ड बहुत सारे प्रोडक्ट, मशीन्स, एप्स हम देख सकते हैं आसानी से और हम यूज़ भी कर रहे हैं। आम जनता काफ़ी यूज्ड हो चुकी है इस टर्म के साथ जो है एआई। सो इसको समझेंगे हम कि एआई होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इसके कितने टाइप्स हैं। सो एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर कोई मशीन या कोई प्रोग्राम आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसी कैपेसिटी रख पाए या ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी कर पाए, सो उसको हम कहेंगे कि वो प्रोग्राम या वो मशीन एआई इनेबल्ड हो चुकी है। मतलब उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी आ चुकी है कि वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकती है। एआई को अचीव कैसे किया जाता है, मतलब कोई भी मशीन एआई इनेबल्ड कैसे हो सकती है, तो इसके लिए हमको खुद को समझना पड़ेगा कि हमारी इंटेलिजेंस है ये कैसे अचीव हो पाई है। एक छोटे बच्चे को स्मार्ट बनाने के लिए हमको उसको सिखाना पड़ता है। तो जिस तरह से हम एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं और उस सीख से वो बच्चा अपने डिसीजन ले पाता है लाइफ के, ठीक उसी प्रकार हम किसी मशीन या प्रोग्राम को भी सिखा सकते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर है, आपको उसको स्मार्ट बनाना है, आपको उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाना है, तो पहले आप उसे सिखाएंगे। उस लर्निंग से उसके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आएगी और उस डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी की वजह से वो अपने काम को खुद ही कर पाएगा। मतलब वो खुद से अपना फैसला कर पाएगा कि भैया मुझे क्या करना चाहिए। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फ़ैन, हमारे घर में जो फ़ैन यूज़ होता है, अभी तो हम उसको एक स्विच की मदद से ऑन या ऑफ़ कर पाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर वो फ़ैन एआई इनेबल्ड हो जाए, हम किसी तरह से उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर डाल दें, तो फ़ैन को स्विच से ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर इतना इंटेलिजेंस होगा कि वो समझ पाएगा कि कौन से टेम्परेचर में और किस सिचुएशन में फ़ैन मुझे ऑन होना है और कैसी सिचुएशन चेंज हुई है कि मुझे अब ऑपरेट नहीं करना है। या वो ये भी बता पाएगा मुझे मेंटेनेंस की ज़रूरत है, मेरे में दिक्कत आ रही है, और वो आपको इंडिकेट कर पाएगा कि मेरे को मेंटेन करिए, आप मेरी रिपेयरिंग करिए। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल था एआई का। तो एआई अपने लर्निंग से डिसीजन मेकिंग पावर सीखता है। तो हम कुछ डाटा की मदद से किसी भी चीज़ को सिखाते हैं और उस डाटा की मदद से वो जो डिसीजन ले रहा है वो कंप्यूटर खुद चेक करता है कि वो डिसीजन सही रिजल्ट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। अगर रिजल्ट सही नहीं है तो वो दोबारा लर्निंग में जाएगा, खुद को दोबारा से ट्रेन करेगा ताकि उसके जो डिसीजन हो वो रिक्वायर्ड रिजल्ट दे पाए। तो इसका छोटा सा एग्जांपल है, हम किसी सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं कलर रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब ये कलर रिकॉग्नाइज, रेड कौन सा है, ब्लू कौन सा है, ग्रीन कौन सा है, येलो कौन सा है, इस तरह की ट्रेनिंग देके हम कंप्यूटर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही हम उसके सामने कलर लाएंगे वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि भैया ये कौन सा टाइप का कलर है। तो ये कहाँ पर यूज़ हो सकता है, जब आप रूबिक्स क्यूब सॉल्विंग एआई डेवलप करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि वो कलर पैटर्न्स को समझ पाए, कलर कॉम्बिनेशन को समझ पाए। एआई के कितने टाइप होते हैं, तो डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने कैटेगराइजेशन किया है एआई का। सो यहाँ पर ब्रॉडली हम दो टाइप के एआई के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है नैरो एआई, जिसको हम वीक एआई कहते हैं, और दूसरा है जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई। जो जनरेशन अभी हम यूज़ कर रहे हैं ये है वीक एआई या नैरो एआई। क्यों इसको वीक एआई कहा गया है, क्योंकि हम लोगों ने इस एआई को जो ट्रेन किया है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही किया है। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी में आप टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे और उस क्वेश्चन के बेसिस पे चैट जीपीटी अपने लर्निंग की मदद से आपको रिप्लाई कर देता है। या फिर आपका वीडियो जनरेटर एआई, तो अगर आप उसमें कुछ कमांड डालेंगे, कोई किसी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, तो वो उस तरह की वीडियो जनरेट करके आपको दे देगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि वीडियो जनरेटेड एआई से आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं इसमें क्वेश्चन डालूंगा वो मुझे रिप्लाई कर देगा, या चैट जीपीटी से आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये मुझे म्यूजिक जनरेट करके दे देगा। सो एआई अभी इतना ब्रॉडली काम नहीं करता है, इसीलिए हम इसको नैरो एआई या वीक एआई कहते हैं। तो अभी करंट जनरेशन के एआई जो हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं, आम आदमी जो यूज़ कर पा रहा है, वो नैरो एआई की कैटेगरी है। इसके बाद की जो कैटेगरी आती है जो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा एडवांस होने वाली है, वो है जनरल एआई। तो ये एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल करेगा। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन आपका खाना बना भी सकता है, खाना टेस्ट भी कर सकता है, खाने के लिए सामान ला भी सकता है और उसमें सही गलत रेशियो को चेक भी कर सकता है। तो जनरल एआई भी ऐसा ही होने वाला है। तो ये आपके क्वेश्चन बेस्ड आंसर भी दे पाएगा, ये आपकी फ़ोटो भी एडिट कर पाएगा, ये आपके लिए म्यूज़िक भी कंपोज कर पाएगा, आपके लिए स्टोरी भी लिख पाएगा और आपके लिए आपके पूरे घर के सिस्टम को कंट्रोल भी कर पाएगा। सो ये आपका एडवांस लेवल का एआई है और इस पर अभी काम चल रहा है।
तो ये अभी फुली डेवलप नहीं है। और आपने सुना होगा 1.5 या 2 साल पहले कुछ साइंटिस्ट ने कुछ पेटिशन भी फाइल करी थी, वो इसी स्टेज के रिगार्डिंग थी, बिकॉज ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच कर पाएगा। और साइंटिस्ट ऐसे समझते हैं कि ये हमारे लिए, इसका जनरल एआई का एग्जिस्टेंस में आना थोड़ा सा ह्यूमंस के लिए रिस्की है, क्योंकि अभी हम इस चीज़ को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे कि ये किस लेवल तक स्मार्ट हो सकता है। और इसके बाद की एक स्टेज है, वो है सुपर एआई। तो सुपर एआई एक ऐसा एआई होगा जिसकी इंटेलिजेंस ह्यूमन से भी ज़्यादा होगी। तो वो ऐसी ऐसी कैलकुलेशन या ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा जिसको अभी ह्यूमन सॉल्व करने का सोच नहीं सकता। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या ब्लैक होल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या कैंसर रिलेटेड कोई चीज़ जिसको इंसान अभी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उन चीज़ों को भी सुपर एआई सॉल्व कर पाएगा और वो इंसानों से भी ज़्यादा स्मार्ट होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोगों ने समझा एआई क्या होता है, कैसे काम करता है और उसके ब्रॉड कैटेगरीज क्या हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।